हाँ तो यार, तो आज इस वीडियो में लोग बात करने वाले हैं ड्रैगन बॉल न्यू एज के बारे में। आज इस वीडियो बेसिकली मैं करने वाला हूँ ड्रैगन बॉल न्यू एज चैप्टर नंबर 15 का रिव्यू। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, लास्ट चैप्टर में क्या हुआ था? लास्ट चैप्टर में रिगर और सेपारी चले गए थे वापस से वही प्लेनेट पर जहां से वो आए थे, बिकॉज रिगर अपना बैटल हार गया था गुजेटा से और रिगर फाइट करने के केपेबल नहीं था। रिगर के जाने के बाद गोकू और वेजिटा की पहली प्रायोरिटी यही होती है कि वो ऊब और गोटेन को विश बैक करे, बिकॉज ऊब और गोटेन को मार दिया था रिगर ने बैटल के टाइम पर। गोकू और वेजिटा यही करने जा रहे होते हैं, लेकिन जो एल्डर गाय होते हैं वो रोक देते हैं गोकू और वेजिटा को फिर से ब्लैक ड्रैगन बॉल को यूज करने से। एल्डर गाय ने क्यों मना किया गोकू और वेजिटा को फिर से ब्लैक ड्रैगन बॉल्स को यूज करने से? इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग को इस चैप्टर के अंदर मिलने वाला है। तो वैसे चैप्टर स्टार्ट होता है जिसका नाम होने वाला है द डार्क ओरिजिन ऑफ द ब्लैक ड्रैगन बॉल। सबसे पहले हम लोग को दिखाए जाते हैं सारे के सारे जी वॉरियर्स जो कि बैठे होते हैं बुल्मा की स्पेसशिप में। गोकू बोलता है आप क्या कह रहे हैं? एल्डर गाय बोलते हैं तुमने सही सुना, तुम ब्लैक ड्रैगन बॉल को फिर से यूज नहीं कर सकते। गोकू पूछता है क्यों? हमने उनको बस एक ही बार यूज किया है। एल्डर गाय बोलते हैं मैंने तुम्हें पहले भी वार्न किया था कि तुमको ड्रैगन बॉल को यूज नहीं करना चाहिए, तुम अर्थिंग सच में काफी ज्यादा अजीब होते हो। मुझे लगा था शैडो ड्रैगन के आने से तुम्हें एक सबक मिल गया होगा, ये ड्रैगन बॉल भी इतनी खतरनाक होती है जितनी पहले वाली होती थी। गोकू बोलता है हमने इन्हें एक ही बार यूज किया है, हम लोग को ये भी बताया गया था इनसे शैडो ड्रैगन की प्रॉब्लम नहीं होगी, अगर होती भी तो वो काफी ज्यादा यूज करने से होती। एल्डर गाय बोलते हैं खतरा ये नहीं है कि तुम इसको कितनी बार यूज करते हो, खतरा ये है कि तुम इसको यूज करते हो। जो ओरिजिनल ड्रैगन बॉल थी वो एक अच्छे दिल के नमीकियन ने बनाई थी जिसको तुम कामी बोलते हो, लेकिन जो उसका अदर हाफ था, जो उसका ईवल वाला साइड था, उसने इन ड्रैगन बॉल्स को बनाया था। डीमन पिकलो ने इन ड्रैगन बॉल्स को बनाया था, इसलिए बाकी ड्रैगन बॉल से अलग है। जो नॉर्मल ड्रैगन बॉल होती थी वो अपने अंदर से नेगेटिव एनर्जी निकालती थी, लेकिन यहाँ पर केस पूरा उल्टा है, ये पॉजिटिव लिविंग एनर्जी लेती है अपने अंदर। और बात बस यही खत्म नहीं होती, इनका नेचर भी इवल है। अगर इनसे कोई सेल्फिश विश मांगता है तो कम एनर्जी की जरूरत होती है, लेकिन इससे अगर कोई अच्छे विश मांगता है तो ज्यादा एनर्जी की नीड होती है। मतलब जितने अच्छे के लिए तुम इन ड्रैगन बॉल्स को यूज करोगे उतना ही ज्यादा डैमेज ये पहुंचाएंगे। डीमन पिकलो ने इन्हें बहुत जल्दी में बनाया था और इन ड्रैगन बॉल्स की लाइफ उसकी लाइफ से कनेक्टेड नहीं है। इनको खुद की लाइफ दी गई है एक केव में, जहाँ पर लाइफ कम थी वहां पर भी ये इतने टाइम तक जिंदा रह पाई, ये सच में आश्चर्य की बात है। देन गोहान बोलता है जब इनका क्रिएटर मर जाता है तो ये गायब नहीं होती और जब तक इनको लाइफ मिलती रहेगी ये कभी भी नहीं जाएंगी यहाँ से। एल्डर गाय बोलते हैं हाँ बिल्कुल, ये ओरिजिनल ड्रैगन बॉल से काफी ज्यादा ऊपर है, ये एक दुआ और बददुआ दोनों की तरह है। नॉर्मल ड्रैगन बॉल से हम लोग वही विश मांग सकते थे जो उसके क्रिएटर की पावर की लिमिट में होती थी, लेकिन इस केस में ऐसा नहीं है, हम लोग इनसे कोई भी विश मांग सकते हैं क्योंकि अर्थ के पास लिमिटलेस एनर्जी है, हम इनसे कोई भी विश मांग सकते हैं इसकी कैपेसिटी के ऊपर भी। बुल्मा को एक बात समझ नहीं आती, ये ड्रैगन बॉल तभी प्रॉब्लम क्रिएट होती है जब इनको यूज किया जाता है, इनसे कोई विश मांगी जाती है, तो अभी तक किसी भी जी वॉरियर्स की नजर इन पे क्यों नहीं पड़ी? और वो यही बात पूछती है एल्डर गाय को। एल्डर गाय बोलते हैं ट्रंक से पूछो, उसको ये ड्रैगन बॉल वहां मिली होगी जहां पर कोई भी लाइफ नहीं होगी, ना कोई जानवर होगा ना ही कोई पेड़ पौधा होगा, और ये तो बस छोटी विश की वजह से हुआ है। सोचो तब क्या होगा जब इनसे कोई ऐसी विश मांग ली जाए जिससे पूरा अर्थ ही खत्म हो जाए, जिससे पूरी अर्थ की एनर्जी ही देनी पड़ जाए इनको। क्या तब भी तुम खुद को हीरोज कहोगे कि तुम्हारे अच्छे इंटेंशन की वजह से पूरा का पूरा अर्थ खत्म हो गया? बुल्मा ये सुनकर चुप हो जाती है। ट्रंक्स बोलता है हमको एल्डर मूरी को पूछना चाहिए, वो हमको इन ड्रैगन बॉल्स को यूज करने देंगे। एल्डर गाय बहुत तेजी से बोलते हैं नहीं, क्या तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? तुम नेमिक की ड्रैगन बॉल को और यूज नहीं कर सकते, तुम्हारा प्लेनेट पहले से ही बहुत झेल चुका है। क्या तुम फिर से शैडो ड्रैगन्स को बुलाना चाहते हो? इस बार के शैडो ड्रैगन्स पहले से भी ज्यादा पावरफुल होंगे, मेरी बात हो चुकी है एल्डर मूरी से, वो भी मेरी बात से सहमत है। देन सुप्रीम गाय बोलते हैं एल्डर गाय को इन्होंने हमारी पास में काफी ज्यादा हेल्प की है, हमें इनको कुछ तो देना चाहिए। एल्डर गाय बोलते हैं ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनो, शैडो ड्रैगन्स का खतरा काफी ज्यादा बड़ा है, लेकिन हम लोग खतरे को मिनिमाइज कर सकते हैं अगर हम लोग ने बस एक ही विश मांगी। तुम लोग इन ड्रैगन बॉल्स को 1 महीने बाद फिर से यूज कर सकते हो और रिवाइव कर सकते हो उन लोगों को जो मरे हैं, लेकिन ये आखिरी बार होगा। गोकू सोचने लगता है 1 महीना, इतने में हम ऊब और गोटेन का क्या करेंगे? देन गोकू को आवाज आती है किंकाई की। किंकाई बोलते हैं उन्हें मेरे ऊपर छोड़ दो, पहले से तैयारियां हो चुकी हैं, वो दोनों मेरे पास है। लॉर्ड एनमा इनको यहाँ पर लेके आई है, जरा संभल के रहना, 1 महीने में मैं इनको तुमसे भी स्ट्रॉन्ग बना सकता हूँ। गोकू बोलता है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, उन दोनों को आप अच्छे से ट्रेन करिए, हम आपको 1 महीने बाद मिलते हैं। देन हम लोग को लेके जाते हैं मिस्टर पोपो और पिकलो की तरफ। मिस्टर पोपो पूछते हैं क्या तुम्हें ये बात याद है? पिकलो बोलता है थोड़ी थोड़ी, ये काफी पहले हुआ था, मैं तो बिल्कुल भूल ही गया था इस बारे में। उसने इन्हें किसी मकसद से बनाया था जो वो खुद भी नहीं जानता था, काफी ज्यादा रश में बनाया था, उससे सब्र नहीं होता था। 8 दिन के अंदर उसने इन्हें बना दिया था और बनाते ही ये पत्थर की बदल गई थी, उसको खुद को नहीं पता था कि ऐसा क्यों हुआ, उसको लगा था कि वो नाकामयाब रहा इन्हें बनाने में। फिर उसने इनको सील कर दिया और इनके बारे में भूल गया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि उसने इतनी पावरफुल चीज बनाई होगी, पर मेरे एक्सपीरियंस ने अभी मुझे एक चीज सिखा दी है, मैं ऐसे ही हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठ सकता, बाकी वॉरियर स्ट्रॉन्ग होते जा रहे हैं बस मुझे छोड़ के। देन 2 हफ्ते बीत जाते हैं, हम लोग को दिखाया जाता है किंकाई ट्रेन कर रहे होते हैं गोटेन और ऊब को। किंकाई बोलते हैं कि अभी की जो एक्सरसाइज होने वाली है उसमें ऊब तो एक्सरसाइज नहीं करेगा, लेकिन गोटेन को करना पड़ेगा, और गोटेन तुम्हारे लिए मैंने एक स्पेशल पार्टनर अरेंज किया है। गोटेन बोलता है स्पेशल पार्टनर वो कौन है? देन हम लोग को दिखाया जाता है क्रिलिन। किंकाई बोलते हैं गोटेन सुपर सेन में ट्रांसफॉर्म मत होना, यही तुम्हारी ट्रेनिंग के लिए अच्छा रहेगा। गोटेन बोलता है ठीक है। देन क्रिलिन और गोटेन ट्रेनिंग करने लग जाते हैं। ऊब बोलता है किंकाई क्रिलिन तो पहले से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया है। किंकाई बोलते हैं हाँ, जब से वो यहाँ आया है उसने अपनी लिमिट को काफी ज्यादा पुश किया है, इसकी ट्रेनिंग गोकू के लेवल की रही है, ये सच में काफी ज्यादा पावरफुल है। हमें दिखाया जाता है क्रिलिन और गोटेन। क्रिलिन बोलता है तो सच में काफी ज्यादा टफ है, मुझे
मुझे तेरी बराबरी करने के लिए कायोकेन टाइम्स 10 यूज करना पड़ेगा। चल राउंड 2 शुरू करते हैं। गोटेन बोलता है अगर तुम कायोकेन टाइम्स 10 यूज कर रहे हो तो तुम्हारी बॉडी पे फर्क क्यों नहीं पड़ रहा। क्रेलिन बोलता है बिकॉज ये मेरी लिमिट नहीं है, अगर मैंने अपनी पूरी पावर दिखा दी तो मैं तुम्हारी सुपर सेन फॉर्म की बराबरी कर सकता हूँ। इसे सुनकर गोटेन शॉक्ड हो जाता है। वो बोलता है ये पॉसिबल हो ही नहीं सकता, कायोकेन का इतना लेवल यूज करना बॉडी के लिए अच्छा नहीं होगा। क्रेलिन बोलता है तुमने सही कहा, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा, लेकिन मैं कायोकेन की बात थोड़ी ना कर रहा हूँ। जब मैं और गोकू मास्टर रोशी के साथ ट्रेनिंग करते थे तो उन्होंने अपनी कभी भी हमें टेक्निक नहीं बताई थी, उनके प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग हम लोग ने अपनी खुद की टेक्निक बनाई थी। और यहाँ पर भी मैंने सेम ही किया है। किंग काई के साथ मैंने ट्रेनिंग करके अपनी एक खुद की कायोकेन बनाई है। देन गाइस क्रेलिन दिखाता है अपनी कायोकेन जिसका नाम होता है स्पिरिट फिस्ट। उसकी पावर को देख के ऊब और गोटेन भी शॉक हो जाते हैं। क्रेलिन बोलता है ये है मेरी कायोकेन जिसको मैंने बनाया है, काफी ज्यादा कमाल की टेक्निक है, बिल्कुल कायोकेन की तरह ही वर्क करती है, मेरी पावर को बहुत ज्यादा बढ़ा देती है। किंग काई बोलते हैं जैसा कि तुम देख सकते हो इस लेवल को तुम तभी अचीव कर सकते हो जब तुम मॉर्टल की स्टेट में ना हो। जहाँ पर क्रेलिन बोलता है आपने सही कहा, जब मैं मॉर्टल था, जब मैं जिंदा था तो मैं इस स्टेट को कभी भी अचीव नहीं कर पाता। किंग काई बोलते हैं सोचो अगर क्रेलिन इस पावर को जनरेट कर सकता है तो तुम दोनों कहाँ तक जा सकते हो, लेकिन हमारे पास टाइम काफी कम है। जिस चीज को सीखने में गोकू को महीने लगे थे वो तुम कुछ हफ्ते में ही सीख जाओगे। तुम्हारी पावर बहुत ज्यादा ऊपर होगी पहले से, फिजिकली भी और मेंटली भी। तुम अपनी लिमिट से बहुत ज्यादा ऊपर जाओगे, बहुत ज्यादा ऊपर, इतना के यार मैं तो भूल गया मैं क्या कहने वाला था। चलो ट्रेनिंग कंटिन्यू करते हैं। देन गाइस हम लोग को दिखाया जाता है एक दूसरा प्लेनेट, जिस प्लेनेट का नाम होता है शासू, जो कि होता है साउथ गैलेक्सी में। ये काफी पीसफुल जगह होती है, यहाँ के लोग आपस में मिलजुल के रहते हैं, यहाँ पर कभी भी कोई लड़ाई नहीं हुई। सालों से ये लोग पीस में रहते आ रहे हैं, यूनिवर्स में क्या होता है इससे इनको कोई मतलब नहीं होता। एक ऐसी जगह जहाँ पर कुछ बुरा हुआ ही नहीं था, वहाँ पर भी बुराई अपना रास्ता ढूंढ ही लेती है। इस प्लेनेट के ऊपर एक छेद खुलता है बुराई का, डार्कनेस का, जहाँ पर अभी तक कुछ भी बुरा नहीं हुआ था वहाँ पर अभी बहुत बुरा होने वाला है। इस प्लेनेट के लोग इस दानव की वजह से रोने वाले हैं जो कि अपनी भूख मिटाने के लिए इस प्लेनेट पर आया है। एंड गाइस यहाँ पर आकर ये चैप्टर खत्म हो जाता है। तो गाइस कौन होने वाला है ये डीमन जो कि आया है पता नहीं कहाँ से। क्या इस डीमन का कनेक्शन हो सकता है उन ब्लैक ड्रैगन बॉल से जो कि बताया था एल्डर काई ने कि वो भी काफी ज्यादा बुरी होती है, लेकिन वो तो पॉजिटिव एनर्जी अपने अंदर लेती है, लिविंग एनर्जी अपने अंदर लेती है। तो इस डीमन का कनेक्शन किस चीज से हो सकता है, और अगर ये डीमन हम लोग को दिखाया गया है तो ऑब्वियस सी बात है ये अर्थ पर भी जाएगा और गोकू और वेजिटा से भी भिड़ेगा। ये डीमन आया कहाँ से है, क्या ये गोकू और वेजिटा के सामने जाएगा, ये कितना ज्यादा पावरफुल होने वाला है, ये देखने में हमें काफी ज्यादा मजा आएगा। आज वीडियो बस इतना ही था गाइस। आपको वीडियो पसंद आई, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल कीजिए सब्सक्राइब। मिलता है वीडियो में, टिल देन बी गुड गाइस।